इसकी बेटी को बेशक इससे दूर कर लो, लेकिन एक टाइम बाद जो प्रकाश इसके अंदर है वो महिमा इसे फिर खड़ा करेगी। बाइबल बताती है जब मूसा मरने के बाद भी उसका मुख इतना शाइन मार रहा था। हम भजन संहिता 67 में से कुछ चीज़ें देखेंगे, तो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हालेलुया। ये जो यहाँ पे इसका जो हेडिंग लिखी है, ये धन्यवाद का गीत, इट्स टाइम टू प्रेज हिम। ये राजा दाऊद ने एक ऐसे समय में ये भजन लिखा जब वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था, जब चारों तरफ से शत्रु उसको मारने के लिए उसका पीछा करते थे। और उस समय राजा दाऊद को याद आता था कि उनका इतिहास क्या था। जो राजा दाऊद था वो जानता था कि वो इजराइलियों में से है और उनका इतिहास इतना ज़बरदस्त था। आप सभी जानते हैं जब मिस्र से इजराइलियों को निकाला, कितने अद्भुत काम वहाँ पे हुए। तो राजा दाऊद उस समय याद कर रहा है उन सभी बड़े बड़े कामों को जो परमेश्वर पिता ने किए, जैसे लाल समुद्र को दो भाग करके फिरौन को वहाँ पे मार गिराना और उन्हें बचाना। तो जब राजा दाऊद पहाड़ों में छिपा हुआ, गुफाओं में छिपा हुआ रो रहा है, उस समय वो एक धन्यवाद का गीत गाता है। ये एक प्रार्थना है, साथ में राजा दाऊद का एक धन्यवादी गीत है। राजा दाऊद यहाँ पे इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हालेलुया। मैं एक वचन इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। एक और इससे पहले हम एक और आयत पढ़ेंगे, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। यहाँ पे राजा दाऊद ग्लोरी, महिमा की बात कर रहा है, एक ऐसी महिमा जो केवल परमेश्वर के अंदर है। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर पिता तू अपने मुख का प्रकाश हमारे ऊपर चमका। हालेलुया। तो ये एक ऐसी महिमा की बात चल रही है। मेरे संग आप निकालिए लूका अध्याय 2 उसका 30 से लेकर मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइलियों की महिमा हो। हालेलुया। लूका में यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया है जिसका नाम था शमौन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जन्म के समय से ठीक पहले वहाँ पे एक प्रभु का बहुत अभिषिक्त सेवक था, बहुत अभिषिक्त दास था, जिसे पवित्र आत्मा ने कहा था कि तू तब तक नहीं मरेगा जब तक तू उद्धार को ना देख ले, जब तक तू मेरे उस उद्धार करता उस महिमा को नहीं देखेगा तब तक तू नहीं मरेगा। और वो बहुत बुजुर्ग हो गया जिसका नाम शमौन था। और एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यहाँ पे लिखा है, अगर आप इसको पीछे पढ़ेंगे, आत्मा उस व्यक्ति को, प्रभु के उस जन को वहाँ पे मंदिर में ले गया जहाँ पे यीशु मसीह को उनके माता पिता लेकर आए। और जब उन्होंने यीशु मसीह को अपनी गोद में इस तरीके से उठाया और फिर उन्होंने देखा, तब जाकर उन्होंने ये वचन जो अभी हमने पढ़ा ये लिखा। वहाँ पे लिखा कि ये वो उद्धार है जो सबके लिए है। हालेलुया। ये वो प्रकाश है जो सबके छुटकारे के लिए है। वो था यीशु मसीह। और उसके बाद उस व्यक्ति ने मृत्यु को चखा। वो सिर्फ और सिर्फ उद्धार करता, यानी उस महिमा का जो यीशु मसीह में थी, वो इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पे राजा दाऊद उसी महिमा की बात कर रहा है, उसी प्रकाश की बात कर रहा है। यहाँ पे कहता है कि हे परमेश्वर तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। और जब वो प्रकाश जो यीशु मसीह में था, जो परमेश्वर का प्रकाश था, मूसा के बारे में आप सभी जानते हैं, जब मूसा सीनै पर्वत पर गया, जब वो परमेश्वर के पास 40 दिन 40 रात उपवास में बैठा, जब वो परमेश्वर के नज़दीक में रहा, जब वो वापस आया तो एक अलग चमक उसके मुंह से थी। हालेलुया। बोलियो, हमारे मुंह में एक अलग चमक है। बोलिए, हम महिमा से भरे हुए लोग हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आप महिमा से भरे हुए हैं? हालेलुया। ये वो प्रकाश है जो परमेश्वर पिता ने, जब राजा दाऊद प्रार्थना करता था तब उस समय परमेश्वर उस पर चमकाता था। जब मूसा परमेश्वर के पास गया तब मूसा के मुंह में एक ऐसा प्रकाश आया,
बाइबल बताती है जब मूसा मरने के बाद भी उसका मुख इतना शाइन मार रहा था, वो ग्लोरी, वो महिमा इतनी चमक रही थी, लोग बताते कि मूसा अपना चेहरा ढकता था। हालेलुया। ये वो प्रकाश है जो परमेश्वर के मुख से हमारे पास आता है। हालेलुया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आज यीशु मसीह का वो प्रकाश जो यीशु मसीह में था आज हमारे अंदर है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर वो प्रकाश है? हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। ये वो प्रकाश है जो यीशु मसीह ने आपके और हमारे अंदर डाला है। इसी प्रकाश की बात यहाँ पे राजा दाऊद कहता है। और जब ये प्रकाश आपके अंदर होता है, ये शमौन जो यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहा था उद्धार के लिए, जब उसने इस उद्धार को देखा तो वो कहता है कि ये वो महिमा है जो इजराइलियों के लिए है। हालेलुया। आज यही वो महिमा है जो हमारे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। तो जब ये प्रकाश राजा दाऊद प्रार्थना करके मांग रहा था, तो वो कहता है कि जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है, आपके अंदर जो महिमा है, जब आप कहीं भी चलते हो, आप याद रखना सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक अलग सी महक दिखाई देती है। वो देखकर, आपको देखकर वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये कुछ तो बात है इसमें। आपने सुना होगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी कहते होंगे, यार तुम ना तो लड़ाइयाँ करते ना झगड़ा करते, इतनी परिस्थितियों में भी तुम शांत कैसे रहते हो? क्योंकि वो महिमा जो यीशु मसीह ने हमें दी है वो सब तक झलकती है। हालेलुया। इसीलिए राजा दाऊद कहता है कि राज्य राज्य के लोग आनंद करें और उसका धन्यवाद करें। यहाँ पे लिखा है कि हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। इसीलिए ये राजा दाऊद उस दुख की घड़ी में, जब राजा दाऊद रो रहा था, उस समय राजा दाऊद को याद आ रहा था, ये वो महिमा देने वाला परमेश्वर है जो हमारे को दुख के समय में भी शांत रखता है। हालेलुया। जो हमें परिस्थितियों में, जब शत्रुओं ने राजा दाऊद को घेरा हुआ था, उस समय में भी राजा दाऊद धन्यवाद दे रहा है। ये वो महिमा है जो परमेश्वर ने दी थी। हालेलुया। जब ये ग्लोरी आपके अंदर होगी, जब आप परमेश्वर पिता के सामने आते हैं, आप यहाँ पे बाय द वे नहीं आए हुए, आपको यहाँ पे परमेश्वर पिता ने चुन कर लाया है। हालेलुया। इसलिए ताकि वो प्रकाश जो परमेश्वर पिता के मुंह में था, वो प्रकाश आपके अंदर रहे। और आज आप देखिए, बीमारियां आपके अंदर हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर है, बीमारियां आती रहती है। बीमारियों के बावजूद भी जब आप घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने बैठते हैं, जब आप यहाँ कलीसिया में आकर बैठे हैं, ये वो महिमा है जो परमेश्वर पिता ने आपको दी है। हालेलुया। ये सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो अभी वेंटिलेटर में है, जो अभी आईसीयू में है। उनके परिवार वाले सोचते कि कब वो आईसीयू से बाहर निकलेंगे। बहुत से लोग जो अभी कोमा में हैं, वो लोग इस महिमा को देख सकते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है, परिस्थितियां इनके विपरीत है, दुख बहुत है, लेकिन फिर भी ये आनंद में है। हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो महिमा देने वाला परमेश्वर है जो आपको महिमा देता है। हालेलुया। तो मेरे संग आप निकालिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, उसका 55 से 57 तक पढ़ने में कोई मदद करे। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यहाँ लिखा है हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया। यहाँ पे डायरेक्ट ओपन चैलेंज करके, क्या जैसे कहते हैं ना इंसल्ट, यहाँ पे मृत्यु की ओपनली इंसल्ट की गई है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम क्या है? थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलेंगे। हालेलुया। बोलिए, हम जयवंत से बढ़कर है। जब यीशु मसीह आपके अंदर रहता है तो वो यीशु मसीह का प्रकाश जो उनके मुख में था आज आप सभी के चेहरों में है, जो आपको आनंद में रखती है। यही वो जय है जो आपको हर परिस्थिति में, जो आपको दुख की घड़ी में भी, जब आप दुखी होगे, जब आप निराश होगे, हो सकता है आप हफ्तों तक रोते होगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप जय में रहते हैं। हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। आप सभी ने सुना होगा
प्रभु के बहुत बड़े दास इवेंजलिस्ट जो रह चुके थे, डीजीएस दिनकरन। बहुत लोग उनके बारे में जानते होंगे और उनकी गवाहियाँ भी सुनी होगी। एक समय में वो कहीं पे अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उनके साथ उनकी वाइफ थी और उनकी एक छोटी सी बेटी थी 12-13 साल की, जिसका नाम इवेंजलिन था। तो वो कहती है कि पापा मैं भी आज आप लोगों के साथ आऊँगी। तो वो उसे अपने साथ वैसे मना कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी जिद कर रही थी, तो अपने साथ ले गए। तो वो कहीं पे जा रहे थे प्रभु के काम से, अचानक से एक गाड़ी आई और उनका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। और जब उन्हें होश आया तो वो देख रहे कि वो खून से लथपथ है। सामने वाली सीट पे उनकी वाइफ चिल्ला रही है, उनकी फ्रैक्चर हो चुका है, उनकी बाजुएं हड्डियाँ टूट चुकी है, और पीछे उन्होंने देखा उनकी बेटी पूरी बेहोश पड़ी है। तो जैसे ना कैसे करके वहाँ पे लोगों ने उनको वहाँ के नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गया उनको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब वो अस्पताल गए, जब डीजीएस दिनकरन जी वो कहते हैं जब उन्हें होश आया, तो जब वो ढंग से बात करने लगे तो तब तक हफ्ते बीत चुके थे। तो जब उनका बेटे जो अभी भी वो जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, पॉल दिनकरन, वो उनके पास आते थे तो वो कहते थे कि इवेंजलिन कैसी है, मेरी बेटी कैसी है। तो उस टाइम वो कहते थे कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन वो मर चुकी थी, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो चुकी थी उसकी। तो वो कुछ समय के बाद जब वो थोड़े से ठीक हुए, तो जब वो वहाँ से थोड़ा सा होश आया उनको, तो उस समय उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी उसी समय ऑन द स्पॉट मर गई थी। तो उस समय डीजीएस दिनकरन जी जो प्रभु के बहुत बड़े लेवल में सेवकाई करते थे, वो उस समय बड़े निराश हुए। और फिर वहाँ पे उस समय जब उनकी बेटी मरी थी, जो पॉल दिनकरन उनके जो बेटे हैं, उन्होंने बहुत से पास्टरों को बुलाया। उनकी बहन मरी पड़ी थी मॉर्चरी में, और वो मॉर्चरी में मरी हुई अपनी बहन के लिए प्रार्थना करवा रहे अलग अलग दास से। इतने प्रभु के अलग अलग अनॉइंटेड दास आए जो प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जिंदा हो जाए, प्रभु उसे फिर उठाए, लेकिन वो जिंदा नहीं हुई। लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनका मेमोरियल सर्विस फ्यूनरल कराएंगे। तो जब वो वहाँ पे जब उसकी अंतिम विदाई हो रही थी उस बेटी की, डीजीएस दिनकरन जी की बेटी की, तो वहाँ पे हजारों की भीड़ थी और सब रो रहे थे और सब एक ही बात कह रहे थे आपस में फुसफुसा कर कि प्रभु का सबसे बड़ा दास, जो सबसे ज़्यादा विश्वासी, इसकी बेटी क्यों मरी। एक प्रश्न वहाँ पे, इतना बड़ा प्रश्न जो एक ऐसे अभिषिक्त दास के लिए जिसने पूरा जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिया हो, उनके पास था। तो एक बुजुर्ग आंटी जो बहुत बुजुर्ग थी, वो दादी उन्हें कहती कि डीजीएस ये तेरे साथ क्यों हुआ। तो उनके पास कोई जवाब नहीं। तो वो कंटिन्यू अपने घर में गए। उसके बाद अंतिम विदाई के बाद, उनको दफनाने के बाद, तो वो कंटिन्यू रोते रहते थे। वो अंदर कमरे में बंद करके सिर्फ रोते रहते थे। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना फिर भी नहीं छोड़ा। बस वो पूछते थे, प्रभु तूने मेरी बेटी को क्यों मेरे से छीना। मैंने पूरी जीवन में अपने जीवन भर तेरे लिए ईमानदारी से जिया, लेकिन तूने मेरी बेटी मुझसे क्यों छीनी। तो एक दिन वो ऐसे ही प्रार्थना में बैठे थे, तब पवित्र आत्मा की आवाज़ आई, डीजीएस तू क्यों रोता है। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों ना रोऊं, मेरी बेटी तूने मुझसे छीन जो ली। तो पवित्र आत्मा कहता है कि जैसे तू रो रहा है, मैं भी तेरी बेटी के लिए ठीक वैसे ही रोता हूँ। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि एक बाप का बेटी से बिछड़ना क्या होता है। तो यीशु मसीह ने उस समय उन्हें एक बात कही कि जब तेरी बेटी मर चुकी थी, जब तेरी बेटी स्वर्ग आ रही थी, तब वहाँ पे शैतान खुश होकर वहाँ पे देख रहा था और मैं वहाँ पे रो रहा था तेरी बेटी और तेरे लिए। और फिर मैंने कहा कि जो प्रकाश मेरे अंदर है वो मैंने इसके अंदर ढाला है। इसकी बेटी इससे छीन लो, लेकिन फिर भी ये प्रभु की सेवकाई करने से नहीं रुकेगा। हालेलुया। इसकी बेटी को बेशक इससे दूर कर लो, लेकिन एक टाइम बाद जो प्रकाश इसके अंदर है वो महिमा इसे फिर खड़ा करेगी। हालेलुया। उसके बाद जब उन्होंने प्रभु से बात की, वे उठे, अपना कोट पहना, अपने टाई पहने और बाइबल उठाकर चल पड़े सुसमाचार के लिए। हालेलुया। वो समझ गए वो महिमा क्या चीज़ है। ये वो महिमा है जो राजा दाऊद परमेश्वर पिता से कहता है कि हे पिता, तू अपना वो प्रकाश, अपने उस मुख का प्रकाश मेरे अंदर ढाल। यही वो महिमा है मेरे प्रियो जो आज आपके अंदर है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी मर्जी क्यों ना हो, दुख चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, सफलता मिलेगी। एक समय होता है,
हर परिस्थितियाँ चाहे दुख है वो भी आपके जीवन से जरूर हटेगा, लेकिन याद रखिए जो महिमा परमेश्वर पिता ने अपने मुख से आपके मुख में ढाली है उस महिमा को व्यर्थ न जाने दे। हालेलुया। तो मेरे साथ बोलिए, हम महिमा वाले हैं और हम उसकी महिमा में निरंतर चलेंगे। हालेलुया। तो आप याद रखिए आपकी पहचान क्या है। आपके अंदर वो यीशु मसीह है जो आपको जयवंत से बढ़कर बनाता है। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे।